नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। देखिए, बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसमें तमाम तरह के राजनीतिक साम दाम दंड भेद का खेल खेला जा रहा है और ये सभी दलों के लिए, सभी गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा का विषय, नाक का विषय जो है यह बांकीपुर का उपचुनाव बना हुआ है। हालांकि एक उपचुनाव के जीत जाने से किसी का कुछ नहीं बदलना है, न सरकार में परिवर्तन होना है, न विपक्ष में परिवर्तन होना है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जो चर्चा में अभी बांकीपुर का यह विधानसभा का जो चुनाव है वह बना हुआ है और सबसे ज्यादा माहौल बना दिया है प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में अब आपको बता दें कि एक तरह से प्रशांत किशोर की जीत हो गई है। किस मामले में? तो सबसे पहले चुनाव चिन्ह को लेकर के आपको बता दें कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का जो चुनाव चिन्ह है उसे ही प्रशांत किशोर के इस उपचुनाव में जो है आपको बता दें कि स्कूल का जो बस्ता छाप है उसे ही आवंटित किया गया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाए गए हैं। क्या क्या आरोप लगाया गया है, इस आरोप में कितनी सत्यता है, पहले आप ये इस आरोपों को देखिए और सुनिए मनोज भारती क्या कुछ कह रहे हैं। जनसुराज के कार्यालय में मीडिया प्रेस के साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। हम आपसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार हमारे सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है जो 9 नंबर पर है और ये बांकीपुर की जनता जो वोटर्स हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है जो आपके मार्फत हम सबों तक पहुंचाना चाहते हैं। 9 नंबर पर प्रशांत किशोर जी का स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह है। दूसरा, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि आचार संहिता का किस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों द्वारा। मुख्यतः हम ये आरोप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर लगाते हैं कि उन्होंने और उनके कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव प्रचार में आचार संहिता के खिलाफ घिनौनी हरकत तक आने से बाज नहीं आए हैं वो। पिछले 2 दिनों में आपने देखा होगा पटना के कुछ महत्वपूर्ण चौराहों पर और एरियाज़ में उन्होंने प्रशांत किशोर जी को टारगेट करते हुए कुछ असत्य और भ्रामक पोस्टर्स लगवाए हैं। ये चुनाव आयोग के आचार संहिता के खिलाफ है। इस मुद्दे पर हमारा एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल मुख्य चुनाव पदाधिकारी से मिलकर अभी आया है। इस शिष्टमंडल ने जो ज्ञापन दिया है उसमें इस भ्रामक और गलत पोस्टरबाजी पर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करने के अलावा 3 और मुख्य बिंदु रखे हैं। दूसरा बिंदु ये था कि हमारे जितने सारे पार्टी के पोस्टर और बैनर वगैरह लोगों की सहमति से उनके घरों पर लगाए गए हैं, उनको बीजेपी के कार्यकर्ता ज़बरदस्ती उखाड़ रहे हैं और उसके बदले वो बीजेपी के झंडे और पोस्टर लगवा रहे हैं। जब उनसे क्वेश्चन कोई करता है तो वो कहते हैं कि हम नगर निगम के अधिकारी हैं। जब उनसे नगर निगम का आई कार्ड मांगा जाता है तो वो भाग खड़े होते हैं और वो जो अपने पोस्टर और बैनर वगैरह लगाते हैं या झंडे लगाते हैं वो बिना उस घर के रहने वालों की अनुमति के ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं। हमने चुनाव आयोग का ध्यान इसके ऊपर भी आकृष्ट किया है। जो तीसरा बिंदु है जो हमने पिछले चुनाव में 2025 में देखा कि सरकारी तंत्र ने जीविका दीदियों का इस्तेमाल वोटिंग के दिन बूथ के बाहर और कई इंस्टांसेस में बूथ के अंदर
किया उनका इस्तेमाल। इस बार ये न हो, इसके लिए हमने चुनाव आयोग से निवेदन किया है अपने ज्ञापन के मार्फत। और चौथी बात, अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल चुनाव को सुचारू ढंग से चलाने के लिए किया जाता है और उनका कार्यक्षेत्र बूथ के बाहर होता है। जो पिछली बार हम लोगों ने बहुत सारे इंस्टांसेस देखे कि अर्धसैनिक बलों को बूथों के अंदर प्रवेश करवाकर उनसे कुछ काम करवाए जाते रहे हैं, हमने चुनाव आयोग का ध्यान इसकी तरफ भी आकृष्ट किया है और निवेदन किया है कि इन गलत प्रक्रियाओं को रोका जाए और इस पर संज्ञान लेकर सारे कंसर्न्ड ऑफिसर्स को जो चुनाव से जुड़े हुए हैं उनको इस बात से जानकारी दी जाए और प्रशिक्षित किया जाए। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें और भी हैं जो कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ आपके सामने रखें। धन्यवाद एक बार पुनः आपके यहाँ आने का। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के राजनीति गर्म हो गई है, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। सीधे तौर पर जो जनसुराज की ओर से बड़े आरोप लगाए गए हैं, कहा गया है पोस्टर जो है अनैतिक तरीके से लगाया जा रहा है, पोस्टर में अलग अलग तथ्यों का उपयोग किया जा रहा है जो भ्रामक है। इसके साथ ही इसके बारे में चुनाव आयोग के पास भी हम लोग गए थे, चुनाव आयोग को हमने इसके बारे में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि जहां जहां जनसुराज का बैनर पोस्टर लग रहा है, झंडा लग रहा है, वहां बीजेपी के लोग जो हैं वह नगर निगम का कर्मचारी बता करके हटा रहे हैं। इसके बारे में भी शिकायत की गई है। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम ये आरोप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर लगाते हैं। आचार संहिता के खिलाफ घिनौनी हरकत तक आने से बाज नहीं आए हैं वो। इस भ्रामक और गलत पोस्टरबाजी पर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करने के अलावा 3 और मुख्य बिंदु रखे हैं। हम ये आरोप सीधा सीधा बीजेपी के ऊपर लगाते हैं। आचार संहिता के खिलाफ घिनौनी हरकत तक आने से बाज नहीं आए हैं वो। इस भ्रामक और गलत पोस्टरबाजी पर चुनाव आयोग का ध्यान आकृष्ट करने के अलावा 3 और मुख्य बिंदु रखे हैं। दूसरा बिंदु ये था कि हमारे जितने सारे पार्टी